हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशनल में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको डबल एच वर्ड सिखाए थे दोस्तों। आज हम आपके लिए कुछ वेरी हेल्पफुल वर्ड्स लेके आए हैं दोस्तों। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इनकी मदद से कई हमारे डेली लाइफ की बातें बोली जाती हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हें किस प्रकार बोलना सीखेंगे और दोस्तों किस प्रकार हम इन्हें बोलते हैं, इनके तरीके कैसे हैं, इसे किस प्रकार बोला जाता है, किस फॉर्म में बोला जाता है। तो दोस्तों वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना जो पहला वर्ड है, उनका पहला वर्ड है नीड। जी हाँ दोस्तों, नीड फर्स्ट फॉर्म होती है और दोस्तों नीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी नीडेड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें कहना है कि मुझे 100 रुपए चाहिए या मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो दोस्तों हम किस प्रकार कहेंगे। दोस्तों हम कहेंगे आई नीड रुपए 100। आई नीड 100 रुपीज। मुझे 100 रुपए की जरूरत है या मुझे 100 रुपए चाहिए। आई डोंट नीड योर एडवाइस। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। जी हाँ दोस्तों, हम कई लोगों को बोल देते हैं कि आपकी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे या मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं। डू यू नीड माई हेल्प। मेरी मदद चाहिए क्या आपको। जी हाँ दोस्तों, मेरी मदद चाहिए क्या आपको, आपको मेरी मदद चाहिए क्या, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम करते हैं। आई नीडेड रुपीज 100 यस्टरडे। आई नीडेड 100 रुपीज यस्टरडे। मुझे कल 100 रुपए की जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बात रखते हैं नीड के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, डूडज के साथ भी बोला जाता है नीड को। जी हाँ दोस्तों, नीड जो हमारी जरूरत है वो हम डूडज के साथ भी बताते हैं। जिसे किस प्रकार बोला जाता है दोस्तों, किस फॉर्म में बोला जाता है। नीड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि दोस्तों, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जस्टिफाई का अर्थ होता है सफाई देना, अपने आप को सही साबित करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कभी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो दोस्तों हम कहते हैं कि मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हम किस प्रकार कहेंगे। दोस्तों कहेंगे आई डोंट नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ। मुझे खुद को साबित करने की या खुद को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डू आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों किस प्रकार कहेंगे। डू आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है या मुझे आपको समझाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं। चलिए दोस्तों, नीड होता है वो बोला जाता है मॉडल के साथ भी। जी हाँ दोस्तों, नीड की जो मॉडल फॉर्म होती है वो होती है नीड नॉट, आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, नीड नोट का अर्थ होता है आवश्यकता नहीं, नोट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं। ये दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों किस प्रकार बोला जाता है। दोस्तों ये बोला जाता है नीड नोट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार बोलेंगे। नीड नोट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे दोस्तों, सी इज बी ए। सी इज नोट नीड नोट टू पास 10th। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वह बीए है। जी हाँ दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वह बैचलर ऑफ आर्ट्स है, वह बीए की विद्यार्थी है। सी इज नीड नॉट टू पास 10th। उसे 10वीं पास करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जब उसने 10वीं पास करी है तब 12वीं में पहुंची और 12वीं के बाद में ही तो उसने बीए की है। डायरेक्ट ये थोड़ी ना है कि वो 9th के बाद में सीधी ही बीए चली गई। तो दोस्तों उसे 10वीं पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी पास कर रखी है। सी इज बी ए। सी इज नीड नॉट टू पास 10th। उसे 10वीं पास करने की आवश्यकता नहीं है। सी नीड नॉट टू जस्टिफाई हरसेल्फ। उसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जी दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी बातें रखते हैं, इस प्रकार हम अपनी बातें रखते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। ये बोलने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है जो अपना एक सेंटेंस है, हम कई बार बोलते हैं कि मुझ पर गुस्सा मत करो। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं। दोस्तों बोलते हैं मुझ पर गुस्सा मत करो। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बॉइल ऑन मी। जी हाँ दोस्तों, डोंट बॉइल ऑन मी, मुझ पर गुस्सा मत करो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं चलता है। अगर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे ना, डोंट बॉइल ऑन मी का इसका अर्थ होगा मुझ पर मत उबलो। जी हाँ दोस्तों, मुझ पर मत उबलो, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट अर्थ होता है मुझ पर गुस्सा मत करो। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बाउल। जी हाँ दोस्तों, कटोरा होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाउल बोलते हैं दोस्तों। कई लोग इसको दोस्तों बाउल बोलते हैं। दोस्तों बाउल नहीं है, बाउल होता है। बाउल का अर्थ होता है कटोरा। जी हाँ दोस्तों, उबालना। दोस्तों किसी चीज को हम उबालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों उबालने को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइल। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं बॉइल। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि तबाही मचा रखी है, तबाही। जी हाँ दोस्तों, तबाही को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दोस्तों तबाही को इंग्लिश में हम अवोक कहते हैं, हैवॉक। जी हाँ दोस्तों, क्या कहेंगे, अवोक। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है कि हम कहते हैं कि वह बेचारा तो मासूम है। जी हाँ दोस्तों, कई बार कई लोग दोष लगा देते हैं किसी को, पर हम कहते हैं कि वो तो मासूम है, वो बेकसूर है। तो दोस्तों मासूम या बेकसूर को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दोस्तों मासूम या बेकसूर को इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट। जी हाँ दोस्तों, इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम या बेकसूर। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई आदमी होता है, हम कहते हैं साला अपराधी है, ये दोषी है या गुनाहगार है। जी हाँ दोस्तों, अपराधी कहो या दोषी कहो या गुनहगार कहो। दोस्तों इसे इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे। दोस्तों उन्हें गिल्टी भी बोला जाता है, दोस्तों इन्हें कल्प्रिट भी बोला जाता है,
दोस्तों इन्हें एक्यूजर भी बोला जाता है और इन्हें क्रिमिनल भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपराधी, दोषी और गुनहगार तीनों का अर्थ एक ही होता है। और दोस्तों इंग्लिश में इन्हें गिल्टी भी बोला जाता है, इन्हें कल्प्रिट भी बोला जाता है, इन्हें एक्यूजर भी बोला जाता है और इन्हें क्रिमिनल भी बोला जाता है। जी दोस्तों, ये टॉकिंग सेंस है हमारे, हम आपको काफी अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपकी प्रैक्टिस में बिल्कुल आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड आता है अपना कमिट। जी हाँ दोस्तों, कमिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमिट का अर्थ होता है करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कमिट सुसाइड, सुसाइड करना या आत्महत्या करना। दोस्तों सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, कमिट का अर्थ होता है, कमिट को क्राइम के साथ भी बोला जाता है, जैसे कि कमिट क्राइम, अपराध करना, कमिट सिन, पाप करना। दोस्तों अपराध पाप एक ही, लगभग लगभग एक ही बात है। पाप करना, क्राइम करना, सुसाइड करना, ये किए नहीं जाते, कमिट किए जाते हैं। कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, कमिट क्राइम, अपराध करना, कमिट सिन, पाप करना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं, ये खास वर्ड्स हैं दोस्तों आपके लिए। दोस्तों छीनना। जी हाँ दोस्तों, छीनना या झपट्टा मारना। जब हम किसी से कोई चीज छीनते हैं या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमारी चीज छीनता है या झपट्टा मारता है तो दोस्तों से क्या कहते हैं इंग्लिश में? दोस्तों से इंग्लिश में कहते हैं स्नैच। जी हाँ दोस्तों, कई बार अखबार में खबरें आती हैं कि फलानी जगह फलानी महिला की चेन छीन ले गए, बाइक चेन छीनने वाले चेन छीन ले गए। तो दोस्तों चेन छीनने वाला क्या होता है? दोस्तों चेन छीनने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों चेन छीनने वाले को इंग्लिश में कहते हैं चेन स्नेचर, चेन छीनने वाला या चेन झपटने वाला। जी हाँ दोस्तों, बुरा सपना। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम रात में देखते हैं सपने आते हैं, तो दोस्तों कोई तो होते हैं अच्छे सपने, कईयों को कहते हैं हम बुरे सपने। जी हाँ दोस्तों, बुरे सपने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों बुरे सपने को इंग्लिश में कहेंगे नाइटमेयर। नाइटमेयर का अर्थ होता है दोस्तों बुरा सपना। जी हाँ दोस्तों, अगला था हालत या परिस्थिति। दोस्तों कहते हैं मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। तो दोस्तों परिस्थितियां, हालत, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों इसे इंग्लिश में कहेंगे सरकमस्टांसेस। जी हाँ दोस्तों ने क्या कहेंगे? दोस्तों ने कहेंगे सरकमस्टांसेस। जी हाँ दोस्तों, हम कहते हैं कि भाई ये तो जमाने की मांग है। जैसे दोस्तों आजकल हर युवा लगभग लगभग जींस पहनता है, तो लगभग लगभग हर युवा जींस पहनता है, तो दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं? दोस्तों हम कहते हैं जींस तो जमाने की मांग है। जी हाँ दोस्तों, जमाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, जमाने की मांग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों जमाने की मांग को इंग्लिश में कहेंगे डिमांड ऑफ द आवर। जी हाँ दोस्तों, डिमांड ऑफ द आवर, जमाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमन वर्ड है बोले जाने वाला, अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, अवधारणा। दोस्तों अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों अवधारणा को इंग्लिश में कहेंगे परसेप्शन। जी हाँ दोस्तों, ये परसेप्शन नहीं होता, परसेप्शन होता है, परसेप्शन, अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे को छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं या काफी छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, तो दोस्तों हमें घर पर ही उन्हें उपचार देते हैं। घर पर ही कुछ ऐसे ही नॉर्मल दवाई गोली देते हैं या उसका कुछ उपचार करते हैं दोस्तों, उसे ही कहा जाता है घरेलू उपचार। जी हाँ दोस्तों, घरेलू उपचार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों घरेलू उपचार को इंग्लिश में कहेंगे होम रेमेडी। जी हाँ दोस्तों, होम रेमेडी का हिंदी अर्थ होता है घरेलू उपचार। दोस्तों आगे होता है वरदान। जी हाँ दोस्तों, वरदान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोस्तों वरदान को इंग्लिश में हम बोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वरदान को इंग्लिश में हम बोन कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे, दोस्तों आगे अपने कुछ वर्ड्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों पहला अपना आता है शुड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, शुड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों शुड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है पास्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, पास्ट के लिए किया जाता है, किसी को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए। किसी भी, कोई महिला है या पुरुष है, उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, पास्ट टाइम में उसने जो गलती की उसका एहसास कराने के लिए शुड प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर तो लिखा है एक्शन थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिखा है एक्शन सेकंड फॉर्म, लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ये थर्ड फॉर्म ही है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है सेकंड फॉर्म। दोस्तों थर्ड फॉर्म ही है। जैसे कि दोस्तों बर्थिंग किस प्रकार हमें बोलना है? यू शुड हैव वॉच्ड द मैच, आपको मैच देखना चाहिए था, आपको मैच देखना चाहिए था। यू शुड हैव वॉच्ड द मैच, आपको मैच देखना चाहिए था। यू शुड हैव नॉट, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम, आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। शुड आई हैव हेल्प्ड हिम, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम, क्या आपको उसकी इंसल्ट करनी चाहिए थी, आपको उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव इंसल्टेड हिम, आपको उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, आपको उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, अगला वर्ड आता है मे हैव प्लस एक्शन थर्ड। जी हाँ दोस्तों, मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों पास्ट, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि जो बीता हुआ समय है, पास्ट टाइम है अपना, बीता हुआ समय है, उसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे कि दोस्तों डिड सर टीच परसेंटेज, क्या सर ने परसेंटेज पढ़ाया था? दोस्तों परसेंटेज एक मैथ का टॉपिक है। डिड सर टीच परसेंटेज, क्या सर ने परसेंटेज पढ़ाया था? जी हाँ दोस्तों, तो हमें किस प्रकार इसका जवाब देंगे? दोस्तों हम इसका जवाब देंगे ही मे हैव टॉट,
उसने पढ़ाया होगा, शायद सर ने पढ़ाया होगा। ये मे हैव टॉट, शायद सर ने पढ़ाया होगा। जी हाँ दोस्तों, हमने जो जवाब दिया किसके थ्रू दिया है, मे हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने आपको बोलने सिखाए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।